हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, आज थोड़ा प्लेस चेंज लग रहा होगा बिकॉज मैं अपनी मॉम के घर आई हूँ, बिकॉज मैं अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही थी। तो यस, बस एक दो दिनों की बात है, आप भी एडजस्ट कर लीजिए, मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ। सो डेफिनेटली गाइज, कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी इस दिव्यता को, मेरे इस चैनल को और ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। तो या मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूँगी। तो पहला नाम आ रहा है प्रशांता कुमार खटुआ। तो प्रशांता कुमार खटुआ जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी नकारात्मकता अगर है, तो हर नकारात्मकता आपकी लाइफ से 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। सो यस, नेक्स्ट व्यूअर हैं सुभाष आचार्य जी। तो सुभाष आचार्य जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपके लाइफ में 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। अगर लाइफ में कोई भी नकारात्मकता है या आने की कोशिश कर रही है, तो सारी नकारात्मकता उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए अभी के अभी। सो यस, आप बहुत खुश रहें, मेरी यही कामना है। मेरे तीसरे व्यूअर हैं बरखा श्रीवास्तवा। तो बरखा श्रीवास्तवा जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वह अमाउंट आपकी लाइफ में मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी पूरी हो। आप हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। अगर किसी तरह की कोई भी नकारात्मकता से अगर परेशान है, तो सारी परेशानियां, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास। सो या गाइस, मेरे सारे व्यूअर्स के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें, हर संघर्ष का सामना करें और उससे जीतें। कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश करती हो, आप अपने पावर से उसको उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास बैकफायर करें, हर दिन, हर पल। तो इसी तरह से कुछ आज का मैसेज है आप सब के लिए। लाइफ हमें कभी कभी ऐसे घाव दे जाती है जिससे हम दुखी भी होते हैं, रोते भी हैं, लेकिन छुपकर, अपनों से छुपाकर, दुनिया से छुपाकर वो दर्द को अंदर ही अंदर हम सह लेते हैं। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपने देखी है या प्रेजेंटली किन्हीं ना किन्हीं के लाइफ में ये चीजें होती ही रहती हैं। सो यस, आप रोते भी हैं तो चुपचाप रोते हैं, टूटते हैं पर किसी को दिखाते नहीं हैं। ये संदेश कुछ इसी तरह का है गाइस। तो यूनिवर्स डिवाइन आपको कहना चाह रहे हैं कि जो अब तक आप टूटे हैं या रोए हैं, उससे आपकी पहचान नहीं होगी। आपके अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति को आपने जगाया है, उससे आपकी पहचान होगी। आप में वो साहस जागा है क्योंकि आपके दिल को, आपके सत्यता को रोकने की कोशिश की गई, आपको चोट पहुंचाया गया, फिर भी
आप में इतनी साहस है कि आप उस सत्य को बोले। उस सत्य को बोलने का साहस आपने जुटाया है और आप उस सत्य के साथ खड़े हैं, बोलते हैं, सच को पीछे नहीं छोड़ते आप। तो वो साहस आपके अंदर आए हैं। लोगों ने आपको तोड़ा, चोट पहुंचाया, आप रोए भी, टूटे भी, दुखी भी हुए, बट लोगों के सामने नहीं, अपनों के सामने नहीं। बिखरे नहीं, आप टूटे नहीं, खड़े हुए। वो साहस जगाया आपने अपने अंदर। तो जो भी आगे पहचान होगी वो आपकी शक्ति से होगी, उस दर्द से नहीं जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी। राइट? तो वो पावर, वो शक्ति आपके अंदर है। तो यूनिवर्स ये नहीं कह रहे हैं कि आपके दर्द कम हो रहे हैं। हो सकता है कि दर्द उससे भी ज्यादा होता हो या हो रहा हो, बट स्टिल आपके अंदर वो साहस जाग चुका है। आपने जगाया है खुद कि आप अपने पावर को पूर्ण जागरण करें। आपका रीबर्थ हो। तो ये एक तरह का हीलिंग मैसेज है गाइस, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। ये वीडियो जिनके पास भी पहुंचेगा उन सभी के लिए हीलिंग पावर का मैसेज है। तो यस, यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक तरह से हीलिंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं, एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टूट कर भी, बिखर कर भी, रो कर भी टूटे नहीं, बिखरे नहीं, अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा। तो देखते हैं आज क्या मैसेज यूनिवर्स देते हैं, क्या पहचान बनती है। उस शक्ति से आपकी पहचान बन रही है या उस दर्द से आपकी पहचान बन रही है। सो यस, अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। एज यूजुअल जो मैं लेती हूँ शिव शक्ति ऊर्जा से आप सबके लिए मैसेज ब्लेसिंग्स लेने जा रही हूँ गाइस। तो मन में किसी तरह के कोई सवाल, कोई डाउट्स, कोई उलझन हो तो डेफिनेटली प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके उलझन, आपके सवाल, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है। माता शक्ति, प्लीज महादेव मैसेज दीजिए, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज। क्या बात है। 3 कार्ड्स गिरे हैं गाइस, बट एक कार्ड जो है वो फ्लिप होके गिरा है अर्धनारीश्वर का। तो डेफिनेटली मैं इसी कार्ड्स को लेना चाहूंगी, बाकी 2 कार्ड्स नहीं लूंगी। इसमें आपके लिए ब्लेसिंग्स है हैप्पीनेस एंड हार्मोनी के लिए। तो आई थिंक ये मैसेज मुझे 2-3 दिनों से लगातार आ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो मैंने अभी संदेश दिए हैं ना आप लोगों को, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत ही बहुत गहराई से ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये हैप्पीनेस, ये हार्मोनी कहीं ना कहीं आपकी खोई है। उस दर्द में आपने खोया है, वो दर्द मिला है आपको। आप रोए हैं लेकिन लोगों के सामने नहीं, दुनिया के सामने नहीं, अपनों के सामने नहीं। और आई थिंक इसीलिए मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले 222 दिखे। तो इस संदेश को वो 222 कहीं ना कहीं रेजोनेट करता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ को अब बैलेंस में लाया जा रहा है, संतुलित किया जा रहा है। वो हार्मोनी, वो बैलेंस, वो हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लाई जा रही है। तो अर्धनारीश्वर यानी कि शिव शक्ति, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। आपको हैप्पीनेस और हार्मोनी की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो। आपकी लाइफ को संतुलित किया जा रहा है। तो यस, इनको ग्रैटिट्यूड से जरूर करिएगा। ओके, सो चलते हैं, यूनिवर्स की ओर से मैसेज लेते हैं, देखते हैं क्या मैसेज है आप सबके लिए। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है गाइस। देखते हैं कार्ड्स आते हैं कि नहीं। लेट्स सी, कुछ तो मैसेज रहेगा। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए। ओके, सी, बोलो ना, मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है और उन्हीं की एनर्जी आई है। सी, मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है और 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। और यस, आपकी सक्सेस, आपकी जीत की भी एनर्जी आई है, आपकी पहचान की एनर्जी आई है, जो मैंने अभी मैसेज आपको दिए हैं। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली चीजें थोड़ा पास्ट में आपकी लाइफ स्टक रही है, जो अब आप अपने अंदर जो साहस जुटाए हैं वो उसी का कार्ड है। उस साहस के साथ आप खड़े होना सीख चुके हैं। आप, वो साहस आपके अंदर जाग चुका है। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ, वो कंट्रोलिंग आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। आपने अपने इमोशंस को स्ट्रेंथ बनाया है और इसीलिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है। आपने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया है, अपने पावर को जगाया है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज क्लियरली यूनिवर्स दे रहे हैं कि यस, आप टूटे हैं,
स्टक हुए हैं लाइफ में, ये स्टकनेस फेज रहा है आपकी लाइफ में। मे बी रिसेंट पास्ट या पास्ट में ये सिचुएशन से आप गुजरे हैं। मे बी किसी ने किया हो, किसी तरह से फैमिली या कोई भी, ये चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं। बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहे हैं, बट इस स्टकनेस को अब तोड़ा जा रहा है। आपने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है, उस दर्द से नहीं, अपने पावर से। आप पूरी तरह से मुझे इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, हर तरीके से परिपूर्ण। अपने आप में एक क्षमता, वो मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। हर क्षमता है आपके अंदर, जो अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से हर चीजों को आप हासिल कर सकते हैं, और ये चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। सो यस, आप डिवाइन यूनिवर्स को हर कुछ सरेंडर करते हैं। आपको पता है कि सब कुछ उनकी मर्जी से होता है और डिवाइन टाइम पे होता है। तो इसीलिए शायद आपने अपने हर विश को, हर चीजों को, हर दर्द को, हर दुख को, सब कुछ सरेंडर किया है यूनिवर्स को आपने। आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, फ्री हैं आप बस अपना कर्म कर रहे हैं। आपको पता है कि डिवाइन आपको ला कर देंगे, क्योंकि आपने सत्य का मार्ग चुना है। आप साहस के साथ खड़े हुए हैं, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है आपने। चाहे कोई भी लाइफ में कितने भी बड़े से बड़े संघर्ष आ जाए, कोई भी तोड़ ले, आप टूटेंगे नहीं। आपको पता है कि कैसी खतरनाक चीजों को किस तरीके से आपको हैंडल करना है। जो मैंने बोला कि आपने अपने इमोशंस को पावर बनाया है, तो ये पावर मुझे इस कार्ड में दिख रहे हैं। शायद आप पहले साहसी नहीं थे, साहस नहीं जुटा पाते थे, लोग आपका फायदा उठाते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टक हुई है, रुकी है। शायद अभी भी रुकी हुई हो, क्योंकि यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि वो दर्द खत्म नहीं हो रहा है। इस संदेश का मतलब ये नहीं कि आपका दर्द खत्म हो रहा है, बट या आपने अपने आप को खड़ा किया है, एक पूर्ण जागरण कर रहे हैं आप अपने आप को। एक नया जन्म हो रहा है आपका, और ये नया जन्म आपका ये है, वो साहस, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर देख पा रही हूं। तो आप ये हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक कैट, आपसे काफी दूर है। आप इस एनर्जी को, यानी कि ब्लैक एनर्जी को भी आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करना सीख गए हैं, और कहीं ना कहीं ये ब्लैक एनर्जी आपसे कहीं बहुत ज्यादा भयभीत रहती है, आपसे दूरियां बनाकर रहती है, आपके आसपास भटकती नहीं है, बहुत दूर है ये आपके ऑरा से, आपके शरीर से, आपके स्थान से। सी, तो ये कंट्रोल करना आप सीख गए हैं। हर नकारात्मकता आपसे डरती है, आपके साहस से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी आध्यात्मिकता से। यहाँ पे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यूनिवर्स डेफिनेटली जो 222 मुझे दिखा, और शिव शक्ति की जो ऊर्जा आई है आपके लिए, हार्मोनी एंड हैप्पीनेस। तो दिस इज योर मैसेज। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब वो चीजें बैलेंस हो, संतुलित हो। तो ये संतुलन को भी दिखा रहा है। यूनिवर्स चाहते हैं कि हर चीज अब आपकी लाइफ में संतुलित हो जाए। जितना आपने दिया उतना आप ले नहीं पाए, उतना आप रिसीव नहीं कर पाए। आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे, लोगों को सिर्फ दिया है आपने, लिया नहीं आपने। तो ये चीजें अब इक्वालिटी में होने जा रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो भी आपने अब तक दिया उसका कहीं ज्यादा, कहीं गुना करके यूनिवर्स अब आपको लौटाने जा रहे हैं। एक नई पहचान आपकी होने जा रही है। सी, तो ये पहचान आपके दर्द के नहीं है, ये पहचान आपके साहस के हैं। जो साहस आपने जुटाया है, जो साहस आपने जगाया है ना, इस साहस की ये पहचान है, और ये पहचान आपकी होने जा रही है बहुत जल्द। आई थिंक और कुछ मैसेज भी है आपके लिए। लेट्स सी। एक कार्ड बहुत तेजी से नीचे गिरे हैं गाइस, देखते हैं क्या मैसेज है उसमें। फ्लिप नहीं है, उल्टा कार्ड है, तो मैं देख नहीं सकती कौन सा कार्ड है। लेट्स सी, बट और कुछ मैसेज है। आई थिंक बहुत तेजी से वो कार्ड्स गिरे हैं। तो वाओ, बॉटम एनर्जी द मून का आया है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो मैं दिखाना चाहूंगी, ये वर्ल्ड का कार्ड दिखाकर यूनिवर्स ये संकेत दे रहे हैं कि ये सारी चीजें अब कंप्लीशन मोड पे है। जो भी अब तक जो आप रोए, दर्द सहे, अकेले में, खुद से, दुनिया के सामने नहीं, अपनों के सामने नहीं, तो ये चीजें अब कंप्लीशन मोड पे है। ये कंप्लीट होने जा रहा है। इस चक्र को आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, और एक नए आरंभ में आप एंटर करने जा रहे हैं। उस साहस के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, एक नई पहचान के साथ आप उभरेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी आई है। किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, प्यारा सा ऑफर। आई डोंट नो,
बट ये चीजें, ये एनर्जी आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो नहीं देख रही हूं, बट या आएगी जरूर, और यहीं से कहीं ना कहीं आपकी पहचान बनना शुरू होगी। धीरे ही सही बट स्टार्ट हो चुका है ये। तो ये चीजें होंगी आपकी लाइफ में। बॉटम एनर्जी मुझे द मून का आया है। कुछ चीजें जो है वो हिडन है, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। आपकी इंट्यूशंस हर एनर्जी को पकड़ लेती है। आसपास की एनर्जी, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो मैंने बोला ना कि आपने कंट्रोल करना सीखा है, उस ब्लैक एनर्जी को भी, उस नेगेटिविटी को भी आप कंट्रोल कर लेते हैं। इतने साहस है आपके अंदर। तो कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी को आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली कैच करते हैं। शायद इसीलिए कार्ड मुझे यूनिवर्स ने दिए हैं। आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव है ना, आपका थर्ड आई चक्रा इतना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है कि ऐसी चीजों को आप दूर से ही भाप लेते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीजें छिपी हुई भी हो, कोई रहस्य जो उजागर हो सकता है बहुत जल्द। ऐसे कोई कार्ड्स मुझे अभी तक दिखे नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसी एनर्जी इस कार्ड में आ रही है। तो कुछ छुपी हुई चीजें हो सकती हैं गाइज। उसके जस्ट नीचे मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स, तो जो मैंने बोला कि एक छोटी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और उस छोटी से ही आपकी पहचान बनना शुरू होगी। उसके बाद आपकी लाइफ में एक बड़ा ऑफर, बड़ा अपॉर्चुनिटी, बड़ी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की ओर से आपको मिलने जा रही है। तो यस, आप अपने पाथ में पूरी तरह से सरेंडर करके आप निकल चुके हैं। ये फूल की एनर्जी है। आप भले ही पहले फूल थे, बट अब आप फूल नहीं हैं। आपने उसको अपना ताकत बनाया है, अपना स्ट्रेंथ बनाया है। इस एनर्जी को उन लोगों ने काफी फायदा उठाया जो भी आपकी लाइफ में रहे हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ को स्टक किया था। बट स्टिल अब आप जानते हैं कि आपकी एनर्जी किस लेवल तक जाने वाली है। आपको कहीं ना कहीं ट्यूशंस आना शुरू हो चुके हैं। आपकी किस लेवल पे पहचान होगी, ये भी आप कहीं ना कहीं चीजों को परख रहे हैं। तो यस, क्योंकि आपने चीजों को सरेंडर किया है, हर चीजों को, हर वक्त को, हर पल को, हर मोमेंट को आपने पूरी तरह यूनिवर्स को दे दिया है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं। उनकी छत्र छाया में अब चल रहे हैं आप। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके अराउंड रहती है। शून्य की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी दोनों आपके लिए आई है। तो उनकी ब्लेसिंग्स और यहाँ पे ये फूल कार्ड का मैसेज, ये कार्ड कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दे रहा है कि शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ वर्क करती है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनकी छत्र छाया में है आप। तो आपकी लाइफ में हार्मोनी, बैलेंस, हैप्पीनेस सब कुछ लाया जा रहा है। धीरे धीरे ही सही, बट वो आएगा। धीरे धीरे होकर वो काफी बड़ा बनेगा। आपकी एक पहचान बनेगी, लेकिन उस दर्द से पहचान नहीं बनेगी। जो सत्य बोलने का साहस आपने उठाया है, जो साहस आपके अंदर है, उसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी। उस दर्द को किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि आपने दिखाया नहीं उस दर्द को। आप अकेले रोए, दुनिया से छुपकर, अपनों से छुपाकर, अकेले झेला हर चीजों को, हर परेशानियों को, हर संघर्ष को अकेले किया। क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, जो कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, सिंगल। ये सब कुछ आपने अकेले किया है। तो यस, उसकी वजह से आपकी पहचान बनेगी। जो अकेले संघर्ष करके आप उठे, उस साहस के साथ उठे, क्योंकि लोगों ने आपको कहीं ना कहीं बार बार तोड़ा है। और उससे कहीं ना कहीं आप और ज्यादा मजबूत भी हुए हैं। उनका तोड़ना और आपका मजबूत होना, ये सब यूनिवर्स का प्लान था आपके लिए। देखते हैं नीचे कौन सा कार्ड गिरा है गाइस। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये नीचे गिरा था सतह पे, यानी जमीन पे। तो आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज्यादा। मुझे नौचर एनर्जी में भी आप दिख रहे हैं। बहुत फोकस, आप हर चीज आप हासिल करेंगे, हर चीज आपके पास है। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, फुल अबंडेंट, धन की कोई कमी नहीं। बट स्टिल आपकी नजर झुकी हुई है। आप काफी ग्राउंडेड हैं। काफी सिंपल अटायर में मैं आपको देख पा रही हूं। तो आप ये हैं, बहुत सिंप्लिसिटी मैं आपके अंदर देख पा रही हूं। तो ये एनर्जी में आप आने वाले हैं। मे बी आप अभी भी हो, बट ये आगे ये चीजें आएंगी और यही चीजें आपकी पहचान बनेगी। इसके अंदर कितने दर्द को आपने छुपाया है ये लोगों को नहीं पता, बट आपने जो अकेले संघर्ष करके, साहस करके जो आपने हासिल किए हैं, उससे आपकी पहचान बनेगी। लोग उससे आपको जानेंगे। तो यस, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सारे सिंगल एनर्जी आ रही है। तो यस, आप सिंगल हैं, यानी कि सिंगल इंडिपेंडेंट। आप खुद से हर चीजों को हासिल कर रहे हैं, सब कुछ खुद अकेले झेला।
सो यस, ये थी एनर्जी, बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। सो मुझे लगता है कि अब आपका पावर जो है फिर से जागृत हो रहा है। पावर तो पहले से ही आपको मिले थे बाय बर्थ, यूनिवर्स ने आपको दिए थे, बट वो पावर कहीं ना कहीं आपके बुझ गए थे, दब गए थे, लोगों ने दबा दिया था। ये कार्ड काफी चाइल्डिश वाली एनर्जी है, निर्दोष, भोला भाला, ये एनर्जी आपकी रही है पास्ट में, और इसकी वजह से ही उन लोगों ने आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको आपके सत्य बोलने को दबाने की कोशिश की गई, आपके दिल को चुप करने की कोशिश की गई, बट स्टिल आप चुप नहीं रहे, अपनी सत्यता को उजागर किया, सत्य को उठाया, आप सत्य पे खड़े रहे और सत्य ही बोला। तो यस, ये चीजें आपने सॉफ्टनेस दिखाई, अपनी अच्छाई दिखाई, बट उसका कहीं ना कहीं उन लोगों ने गलत फायदा उठाया, मिसयूज किया, आपको समझा कि आप बहुत भोले भाले, बहुत ही एकदम सच्चे पर्सन तो हैं, लेकिन आपको इजिली गिरा सकते हैं, इजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कुछ टाइम करने में काफी सक्सेस भी हुए रहे होंगे, बट स्टिल आपने पहचाना अपने आप को कि आप क्या हैं। जहां आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई, आप वहां पे खड़े हुए, अपने पावर को पहचाना, अपने स्ट्रेंथ को जाना, अकेले संघर्ष किया हर चीजों से। तो लोगों ने तो बहुत कोशिश की आपको दबाने की, चुप करने की, बट आप हैं। दर्द तो आपके कम नहीं हो रहे हैं, बट स्टिल आपकी पहचान बनना शुरू हो गई है, उस दर्द से नहीं, आपके साहस से, आपके संघर्ष से। तो लोग अब आपके साहस को, संघर्ष को सराहेंगे और उसी से आपकी एक पहचान बनेगी। सो यस, देखते हैं एंजल्स आपको क्या आंसर्स देते हैं इसमें, क्या सही में ऐसा कुछ होने वाला है, क्या आंसर्स आते हैं एंजल्स की ओर से। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड है तो मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, आपने अपने आप को हील किया है। जो आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं ना, मेडिटेशन के टाइम हो या फिर पूजा के टाइम हो, वो आंसू आपको एक तरह से क्लिंजिंग की जाती है, आप अंदर से क्लिंज होते हैं, आपके हार्ट चक्र को क्लिंज किया जाता है कि जो भी दर्द भरा है आपके अंदर वो सब बाहर निकले, ताकि आपके अंदर वो और शक्ति आए, वो और पावर जागे। सो इस रोमांस का कार्ड यहाँ भी आया है, और मैंने बोला था कि कोई ऑफर, इमोशनल ऑफर आपकी तरफ मैं देख पा रही हूँ। कम्युनिकेट क्लियरली, पीसफुल रिजोल्यूशन, यस एंड यू आर रेडी। तो यस, आप पावर में आ चुके हैं, यस आप साहसी हैं। तो यस, ये आप हैं, आपकी पहचान होने जा रही है, उस दर्द से नहीं, आपके साहस की पहचान, आपके उस एम्पावरमेंट की पहचान, आपका नया पूर्ण जन्म, पूर्ण जागरण होने जा रहा है। तो ये एंजल्स आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं, और अब आप पूरी तरह से रेडी हैं उस पहचान के लिए, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है आपने अकेले। तो यस, यू आर रेडी नाउ, उस सक्सेस के लिए, उस पहचान के लिए, उस आइडेंटिटी के लिए, काफी लंबे समय बाद। तो ये चीजें होंगी, क्योंकि यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दिया आपको, एंजल्स ये आपको आंसर्स दे रहे हैं कि यस नाउ यू आर रेडी। आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं, तभी ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में वो पीस आएगा जो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे ना अब तक, शांति के लिए, पीस के लिए, जो बहुत हलचलाहट मची हुई थी आपके लाइफ में, बहुत संघर्ष किया उन सब चीजों को शांत करने के लिए, बट ये चीजें अब आएंगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, कोई इमोशनल ऑफर, ऑलरेडी टैरो में मैसेज आए हैं, और ये कार्ड देकर कंफर्मेशन दे रहे हैं यूनिवर्स की यस, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। मे बी आपके कोई डिवाइन सोल हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपके उस हार्ट चक्र को, जो दुखा है, जो दर्द मिला है, उसको फुलफिल किया जाए। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने यूनिवर्स से अपने कम्युनिकेशंस को क्लियर करिए। आई थिंक जो आप विश मांगते हैं, जो आप अफर्मेशन डालते हैं, उसको क्लियर कट करिए यूनिवर्स के साथ, कंफ्यूजन में मत रहिए, ना आप रहिए ना उनको दीजिए। जो आपको चाहिए उनको क्लियर कट मैसेज दीजिए, लिख कर दीजिए, बोल कर दीजिए, थॉट करके दीजिए, जैसे भी दीजिए, लेकिन उस थॉट पे आपको कायम रहना है। ओके, क्लियर मैसेज उन तक जाना चाहिए, ये नहीं कि आज कुछ कल कुछ। जो चाहिए उसको क्लियर कट रखिए, भले ही आपके 10 विशेष क्यों ना हो, 20 विशेष क्यों ना हो, 50 विशेष क्यों ना हो, लेकिन वही चीज रिपीटिंग होनी चाहिए, वही चीज आपको हर दिन बोलना है, हर दिन सोचना है, हर दिन लिखना है। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर कट करना है।
बॉटम एनर्जी अबंडेंस तो आएंगे ही, क्योंकि आप इस ओर जाना शुरू कर चुके हैं, आपकी पहचान होना शुरू हो चुकी है। स्ट्रेंथ के कार्ड में भी आप अबंडेंट थे। तो जो आपकी पहचान होगी ना, उस पहचान से आपको हर तरीके से अबंडेंट किया जाएगा। यूनिवर्स हर चीजों को संतुलित कर रहे हैं। आप हमेशा शुरू से गिविंग एनर्जी में रहे हैं, रिसीविंग मोड में आप रहे ही नहीं। तो अब चाहते हैं यूनिवर्स की आप इक्वालिटी रहे, तब आपको रिसीविंग मोड में भी रहना है। यानी जितना आप देते हैं उतना ही आपको लेना है, यानी कि एनर्जी एक्सचेंज, इक्वालिटी होना चाहिए, राइट। तो यस, ये चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं। तो अबंडेंस को क्लेम करिए। शिव शक्ति ऊर्जा ने आपको हैप्पीनेस हार्मनी के जो ब्लेसिंग्स दी हैं, ये वही ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो उस ब्लेसिंग्स को और हैप्पीनेस हार्मनी को, रोमांस को अगर आपको अपनी लाइफ में चाहिए तो डेफिनेटली उसको क्लेम करिए। यूनिवर्स को संकेत भेजिए कि यस, आप रेडी हैं उस रोमांस के लिए, आप रेडी हैं उस हैप्पीनेस के लिए, आप रेडी हैं उस अबंडेंस के लिए, आप रेडी हैं उस पहचान के लिए, आप रेडी हैं उस सक्सेस के लिए, आप रेडी हैं उस धन के लिए, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे धन आए। तो यस, ये सारे संकेत आपको यूनिवर्स को भेजना है, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। चाहे वो आपके गुरु हो, चाहे आपके हनुमान बाबा हो, चाहे आपके शिव जी हो, चाहे माँ आदि शक्ति हो, जिनको भी आप मानते हैं, हर लोगों को ग्रैटिट्यूड सेंड करिए। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। बिना उनको ग्रैटिट्यूड सेंड किए कोई अफर्मेशन नहीं, कोई विश नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, क्योंकि आप कोई भी मंदिर में जाते हैं, पूजा स्थान पे बैठते हैं, तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप जाते ही मंत्र स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, राइट, हाथ जोड़ते होंगे। तो एक तरह का ग्रैटिट्यूड होता है। जब आप मेडिटेशन पे बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी चीजें अच्छी होती हैं आपकी लाइफ में, उनको ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। हर छोटी सी छोटी चीजों में उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, थैंक यू बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माँ आदि शक्ति। जिनको भी मानते हैं उनको थैंक यू बोलिए। एंजल्स नंबर अगर आपको दिखते हैं किसी मोमेंट पे, आप परेशान होते हैं, आपको एंजल्स नंबर दिख गए, दैट मीन्स कि वो आपको एक तरह का सपोर्ट, एक रिमाइंडर आपको दे रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। या आप जो सोच रहे हैं किसी उलझन में है, सडन से कोई इंडिकेशन आपको मिल जाए और आपको वो क्लिक कर जाए, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइडेंस दे दे कि नहीं, ये चीजें आपको करनी है, आपकी उलझनें दूर हो जाती हैं, उस समय भी आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे राह दिखाने के लिए, मेरे इंट्यूशंस को जगाने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे आपको ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहना है। इससे क्या होता है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आता है, वो हैप्पीनेस आता है। वो मोमेंट देखना, एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट आपके अंदर जागेगा, आप फील कर पाएंगे। तो ये भी एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज होता है, क्योंकि वो आपको एक खुशी दे रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। जरिया चाहे कोई भी हो, आपका इंट्यूशन हो, नंबर हो, कोई लाइन हो, या कोई वीडियो हो, राइट, तो आप उसके बदले ग्रैटिट्यूड सेंड करते हैं। दैट इज द एनर्जी एक्सचेंज। तो ये इक्वालिटी होना चाहिए, ये यूनिवर्सल रूल है, राइट। तो इसको करिएगा जरूर, हर चीजों में ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। एनीवेज गाइस, ये छोटी सी रीडिंग थी आप सबके लिए। आई होप जिनको हीलिंग की नीड होगी वो हील हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। और यस, जो भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मैं चाहती हूँ कि उस संघर्ष से आपको गिरना नहीं है या हारना नहीं है, उस संघर्ष से आपको जीतना है, एक नई पहचान बनाना है आपको, क्योंकि आप भी डिजर्व करते हैं कि आपकी एक पहचान बने। उस संघर्ष को जीतें, उस संघर्ष को हरा कर जिस दिन आप जीतेंगे ना, वो खुशी आपकी अलग होगी, एक नई पहचान बनेगी, एक अलग सा रुतबा बनेगा आपका। कोई जरूरी नहीं है कि करोड़ों लोग आपको सराहें, हो सकता है आसपास के लोग आपको सराहना शुरू कर दे, हो सकता है लाख लोग आपको सराहना शुरू कर दे। तो वो भी एक तरह का कामयाबी ही होता है आपकी लाइफ का। तो संघर्ष चाहे जैसा भी हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हारना नहीं है, जीतना है उस हर संघर्ष से। चाहे आप किसी पॉजिटिविटी से लड़ें, चाहे किसी की नेगेटिविटी से लड़ें, हर चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो हर चीज आपके अंदर है। यूनिवर्स, डिवाइन, माँ आदि शक्ति सबको इक्वालिटी भेजती हैं, सबको इक्वालिटी तरीके से मानती हैं, बट स्टिल वो टेस्ट करती हैं कि आप उस टेस्ट में कितना पास होते हैं। उस टेस्ट से, उस परीक्षा से सबको गुजरना पड़ता है, बशर्ते कि कितने फेल होते हैं, कितने पास होते हैं। तो जो पास हो जाते हैं उनको एक बड़ी पहचान, बड़ा अबंडेंस, बड़ा सक्सेस यूनिवर्स की ओर से जरूर मिलता है। और जो हार जाते हैं उनको फिर से जन्म लेना होता है, क्योंकि जो टास्क आपको मिला है वो टास्क आपको पूरा करना ही करना है।
इस जन्म में अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो अगले जन्म आपको फिर से लेना पड़ेगा उस टास्क को पूरा करने के लिए। तो इस जन्म में जो टास्क आपको मिले हैं प्लीज उसको पूरा करिए। आप जो भी अपनी लाइफ में करते हैं या कर रहे हैं, करंटली अकेले कर रहे हो या ग्रुप में कर रहे हो या फैमिली के साथ मिलकर कर रहे हो, सब कुछ रचा हुआ है उनका, वो आपका कर्म है। उस कर्म को आप कितने अच्छे से निभाते हैं वो सब देखते हैं, वो सब कर्मा का लेखा जोखा रखते हैं गाइस। तो यस, हम सिर्फ एक जरिया है, करते तो वही है, करवाते भी वही हैं, सब कुछ क्रिएट भी वही करते हैं। कितना आप कर पाते हैं, कितने आप सक्षम हैं, हर चीज आपको इक्वालिटी मिली है। वही ऊर्जा, वही 2 हाथ, वही 2 पैर, वही 2 आंखें, हर कुछ। संकेत भी हर लोगों को इक्वालिटी मिलती है, संकेत देते हैं हर लोगों को। कहीं ना कहीं अगर आप गलतियां करते हैं तो वो कुछ ना कुछ आपको लेसन देने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग उस लेसन को सीख कर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लोग उस लेसन से हार कर पीछे हट जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस लेसन को लेते हैं, एज अ पॉजिटिव या एज अ नेगेटिव। तो मेरा मानना है कि जो भी लाइफ में संघर्ष आए उसे पीछे नहीं हटना है। समझना आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, आपके लिए एक टास्क है, आपके लिए वो एक टेस्ट है जिसको आपको पूरा करना है। सो यस गाइज, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा अलाइनमेंट बना कर रखिए। दुनिया की कोई ऐसी चीजें नहीं है जिसे आप पार नहीं पा सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको यहां से और यहां से आपको स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना है। सो यस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।